मैं देख रही थी जयचंद का क्रोध। महारानी ने उससे क्रोध का कारण पूछा तो जयचंद और भी क्रोधित हुआ। महारानी ने उसे परामर्श दिया कि वो बैर भाव को भुलाकर संयोगिता का हाथ पृथ्वीराज के हाथ में दे दे। तब जयचंद ने कहा कि ये तभी संभव है जब उसकी मांग का सिंदूर मिट जाएगा। उदास और निराश महारानी संयोगिता के पास गई, उससे ये कहने कि वो पृथ्वीराज को भूल जाए, क्योंकि बेटी की मांग भरने के लिए उसे अपनी मांग उजाड़नी होगी। तब संयोगिता ने पलाश क्षेत्र के शिव पार्वती मंदिर जाने की बात की। इधर दूत वापस पृथ्वीराज के पास पहुंचा और जयचंद का उत्तर सुनकर पृथ्वीराज ने संयोगिता को प्राप्त करने का संकल्प किया। उधर महाराज अनंतपाल ने अपनी बीमारी के कारण शिव पार्वती के मंदिर में छत्र चढ़ाने से अपनी विवशता बताई और पृथ्वीराज ने परामर्श दिया कि छत्र चढ़ाने वो स्वयं जाएगा। और फिर उसने चंद्रवरदाई से मिलकर ये संदेश कन्नौज भिजवाने का निर्णय किया। और मैं सोचने लगी, जब शिव पार्वती के मंदिर में पृथ्वीराज की संयोगिता से भेंट होगी तो क्या होगा। मासा, आप हर पल हर घड़ी चिंता में डूबी रहती हैं। पुत्री, मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। महाराज अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं, तू अपनी बात पर, और तुम दोनों के बीच मैं हूं। दोनों तरफ एक धुंध सी छाई हुई है, कुछ भी तो स्पष्ट नजर नहीं आता पुत्री। मासा, तभी तो हमने आपसे कहा था कि जो समस्या व्यक्ति के वश में नहीं होती उसका निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और इसलिए हमने श्रावण एकादशी को पलाश क्षेत्र में शिव और पार्वती के मंदिर में छत्र चढ़ाने का निर्णय कर लिया है। ये किस छत्र की बात हो रही है पुत्री? पिताजी, हमने श्रावण एकादशी को पलाश क्षेत्र में शिव और पार्वती के मंदिर में छत्र चढ़ाने की मन्नत मांगी थी और इसलिए हमने राजपुरोहित जी को वहां भेजा है। अगर तुमने मन्नत मांगी है पुत्री तो तुम्हें वश्य जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी वो मंदिर तुम्हारे चाचा राव बालू के राज्य की सीमा क्षेत्र में आता है। पर पिताजी, चाचा जी तो हम सबसे रुष्ट हैं। सबसे नहीं पुत्री, केवल हमसे। और उसका कारण यह है कि जब तुम्हारे दादाजी का हाथ अनंतपाल तोमर ने काटा था और तुम्हारे चाचा को उस बात की सूचना मिली थी, तो उसने अनंतपाल तोमर से बदला लेने के लिए इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने की बात कही थी, जिसे मैंने अपने पिताजी के परामर्श पर मना कर दिया था। बस इसी बात को लेकर वो हमसे नाराज हो गया। लेकिन वो तुमसे बहुत स्नेह करता है पुत्री। अन्नदाता की जय हो। कहो द्वारपाल। अन्नदाता, राजपुरोहित जी कक्ष में आने की अनुमति चाहते हैं। आ गया है। लो पुत्री, तुम्हारे राजपुरोहित जी आ गए। अन्नदाता की जय हो। कहिए राजपुरोहित जी। महाराज, मैं पलाश क्षेत्र के शिव पार्वती मंदिर से आ रहा हूं। राजकुमारी श्रावण एकादशी को वहां छत्र चढ़ाना चाहती है महाराज, किंतु क्या राजपुरोहित जी? महाराज, जब मैं मंदिर के प्रधान पुरोहित से मिला तो उन्होंने कहा कि मंदिर के नियमानुसार श्रावण एकादशी को उस मंदिर में केवल एक ही छत्र चढ़ाया जाता है। हां राजपुरोहित जी, और वो छत्र केवल हमारी पुत्री राजकुमारी संयोगिता का होगा।
किंतु पुरोहित जी उस दिन छत्र चढ़ाने की स्वीकृति किसी और को दे चुके हैं, इसलिए राजकुमारी का छत्र तो 2 दिन के बाद ही चढ़ाया जा सकेगा महाराज। राजपुरोहित जी, क्या आप नहीं जानते कि वो मंदिर हमारे अनुज राव बालू के राज्य की सीमा क्षेत्र में पड़ता है? उस मंदिर पर केवल एक ही छत्र चढ़ेगा और वो छत्र केवल हमारी पुत्री का होगा, किसी और का नहीं। यह सत्य है महाराज कि वो मंदिर आपके अनुज की सीमा क्षेत्र में पड़ता है, परंतु ये आप क्यों भूल रहे हैं कि उस मंदिर का छत्र हमेशा स्वतंत्र छत्र माना जाता है। वहां पर राजा रंग ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं, और वहां के प्रधान पुरोहित ये भली भांति जानते हैं कि उस मंदिर में एक दिन में केवल एक ही छत्र चढ़ाया जाता है, इसलिए उन्होंने राजकुमारी संयोक्ता को भी छत्र चढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी महाराज। नहीं राजपुरोहित जी, उस मंदिर के राजपुरोहित को अपना यह निर्णय बदलना ही पड़ेगा। पिताजी, हमने तो केवल छत्र चढ़ाने की मन्नत मांगी है, किसी विशेष दिन की नहीं। हम 2 दिन बाद छत्र चढ़ा देंगे। नहीं पुत्री, इस तरह हमारा बहुत बड़ा अपमान होगा। किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के सामने हमारी पुत्री के छत्र का चढ़ाना स्वीकार करके वहां के प्रधान पुरोहित ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। क्षमा कीजिए महाराज, श्रावण एकादशी को जिनका छत्र चढ़ाया जा रहा है वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं महाराज, बल्कि इंद्रप्रस्थ के महाराज आनंदपाल तोमर हैं। आप क्या आज्ञा है महाराज? राजपुरोहित जी, श्रावणी एकादशी को ही हमारी पुत्री संयोक्ता वहां पहुंचेगी। किंतु महाराज आपने सुना नहीं कि? हमने सुन लिया राजपुरोहित जी। अगर किसी कारणवश इंद्रप्रस्थ के महाराज अनंगपाल तोमर वहां छत्र चढ़ाने नहीं आ सके तो हमारी पुत्री की मनोकामना पूरी होगी ना? किंतु पिताजी। पुत्री, तुम केवल जाने की तैयारी करो। अगर वहां आ भी गए तो तुम 2 दिन के बाद छत्र चढ़ा लेना। हम तो केवल संभावना की बात कर रहे थे। राजपुरोहित जी। जी महाराज। आप जाने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। अच्छा पुत्री। जी पिताजी। राजकुमारी जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। भगवान शिवशंकर और माता पार्वती जो भी करेंगे भला ही करेंगे। पवनराज, तो पवनराज जी आप आ गए। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा, संदेशा भी ले आए। जाइए विश्राम कीजिए। चकोरी, आइए आइए राजकुमारी जी, क्या समय पर आई हैं आप, और क्या समय पर आया है उनका संदेशा। उधर से संदेशा और इधर से आप। ये लीजिए, आपके प्रिय का समाचार है इसमें। हाँ चकोरी, अब व्याकुल मन का हाल तो पत्र द्वारा ही कहा जा सकता है। अरे हाँ चकोरी, हम तो तुम्हें ये बताने आए थे कि श्रावण एकादशी को तुम्हें हमारे साथ शिव और पार्वती के मंदिर चलना है। शिव और पार्वती के मंदिर? हाँ चकोरी, हमने वहाँ छत्र चढ़ाने की मन्नत मांगी है। अच्छा, तो ये मन्नत आपने महाराज पृथ्वीराज चौहान को पाने के लिए मांगी होगी। हाँ चकोरी, इसलिए ही मांगी है हमने मन्नत। और अब हम वहाँ जाने की सूचना महाराज पृथ्वीराज चौहान को देना चाहते हैं। राजकुमारी, सूचना तो महाराज को अवश्य मिल जाएगी, उसके लिए तो हमारे पवनराज हैं। मगर इससे पहले आप इस पत्र को पढ़ तो लीजिए। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए। चकोरी, मुंह धर कर। क्यों? क्या मैं आपको महाराज का पत्र पढ़ते हुए भी नहीं देख सकती? ला जाती है हमें। सोच लीजिए राजकुमारी, आपने सखी कहा है मुझे, और सखी से अपने जिया का भेद छुपा नहीं पाओगी।
ठीक है बाबा, तुम्हारे सामने ही पढ़ लेते हैं। विश्वास नहीं होता चकोरी, विश्वास नहीं होता। क्या बात है राजकुमारी? चकोरी, चमत्कार हो गया चकोरी। माता ने हमारे हृदय की पुकार सुन ली है। कहा तो हम अपने मंदिर जाने की सूचना महाराज पृथ्वीराज चौहान को देना चाहते थे, लेकिन इस पत्र में लिखा है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान उसी दिन उसी मंदिर में छत्र चढ़ाने आ रहे हैं। राजकुमारी, ये तो सचमुच चमत्कार है। हाँ, बस अब सोचना क्या, जितनी जल्दी हो सके अपने मंदिर जाने की सूचना दे दीजिए महाराज को। नहीं चकोरी, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगी आप? चकोरी, अगर हम मंदिर में महाराज के सामने अचानक आ गए तो क्या होगा? होना क्या है राजकुमारी? आपको अचानक सामने पाकर तो महाराज के होश ही उड़ जाएंगे। सचमुच बड़ा अद्भुत दृश्य होगा। हाँ, लेकिन राजकुमारी, अगर महाराज जयचंद को महाराज पृथ्वीराज चौहान के वहां आने की सूचना मिल गई तब? नहीं चकोरी, पिताजी को महाराज अनंगपाल तोमर के आने की सूचना मिली है, पृथ्वीराज चौहान की नहीं। पिताजी, पिताजी। क्या बात है पुत्र, आज तुम बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो। हाँ पिताजी, मैं आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेके आया हूं। शुभ समाचार? हाँ पिताजी, अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर यह कहे कि आपका सबसे बड़ा शत्रु अनंगपाल तोमर आपकी तलवार के नीचे अपनी गर्दन कटाने आ रहा है, तो आपको यह समाचार कैसा लगेगा? पुत्र, मैं इसे समाचार नहीं बल्कि अपने जीवन की सारी आराधना का फल मानूंगा, और इस समाचार देने वाले को मैं अपना दूसरा हाथ काट कर दे सकता हूं। मगर पुत्र, मगर यह तो बताओ कि बात क्या है। पिताजी, श्रावणी एकादशी के दिन प्लास क्षेत्र के शिव पार्वती मंदिर में हमारा सबसे बड़ा शत्रु अनंगपाल तोमर छत्र चढ़ाने आ रहा है, और यह मंदिर आपके पुत्र और मेरे अनुज बालुका राय के राज्य के सीमा क्षेत्र में पड़ता है ना पिताजी? पुत्र, तुम्हें याद है ना, जब वो दुष्ट अनंगपाल तोमर हमारे ही क्षेत्र में आकर हमारा हाथ काटकर चला गया था, तब पुत्र बालुका राय ने इस समाचार के मिलते ही बदला लेने के लिए अनंगपाल तोमर के राज्य पर चढ़ाई करके उसे समाप्त करने का प्रण किया था। हाँ पिताजी, और मैंने आप ही के परामर्श की वजह से इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई नहीं की थी, और इसी बात को लेकर हमारा अनुज हमसे नाराज हो गया था। लेकिन अब समय आ गया है अपने रूठे हुए अनुज को मनाने का। हां पिताजी, अब समय आ गया है आपके कटे हुए हाथ के बदले अनंगपाल तोमर के शरीर का एक एक अंग काटने का। किंतु पुत्र, मंदिर के क्षेत्र में रक्तपात। पिताजी, क्या आप यह बात भूल गए हैं कि अनंगपाल तोमर ने आपका हाथ भवानी मां के सामने काटा था? हमें तो बस उसी इतिहास को दोहराना है पिताजी। नहीं पुत्र, मैं जानता हूं बालुका राय तुम्हें इसकी अनुमति नहीं देगा। पिताजी, यह किसने कहा है कि हम मंदिर में रक्त बहाएंगे? यह रक्तपात तो उसके मंदिर पहुंचने से पहले ही होगा। वो श्रावणी एकादशी के दिन मंदिर में छत्र चढ़ाने आ रहा है। हम मंदिर पहुंचने से पहले ही उसे समाप्त कर देंगे और उसका सर चढ़ा देंगे मंदिर में। हां पुत्र, यही ठीक होगा, यही ठीक होगा पुत्र। पिताजी, बाप का बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन बेटे का बदला बाकी रहेगा। अनंगपाल तोमर के बाद बारी है पृथ्वीराज चौहान की। पिताजी, मैं अपने अनुज बालुका राय से मिलने जा रहा हूं। ठीक है पुत्र, किंतु
जो कुछ भी करना सावधानी से करना। इस रहस्य का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। आप चिंता ना करें पिताजी, इस बात का पता केवल आपको, मुझे और बालुका राय के अतिरिक्त किसी को होगा तो वो है भगवान शिव और पार्वती। शायद ये उन्हीं की कृपा से संभव होने जा रहा है। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। आज्ञा है पुत्र। अनुज बालुका राय, अनुज बालुका राय, अनुज, अनुज, आओ। प्रणाम भाई जी महाराज, प्रणाम। उठो अनुज। अनुज, तू अभी तक अपने भाईजी से रूठा हुआ है। मेरी नाराजगी यूं ही तो नहीं है भाई जी महाराज। एक दुश्मन आपके क्षेत्र में आपके और आपकी सेना के सामने हमारे पिता का हाथ काट कर चला जाता है। मैं उस क्षेत्र पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर देना चाहता हूं, परंतु आप लोगों की नीति मुझे आक्रमण करने से रोकती है। यह बात मैं जीवन भर नहीं भूल सकता भाई जी महाराज, मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। अनुज, तुम सत्य कह रहे हो। यह बात तो भूलने की योग्य है भी नहीं। जिस पिता के दो दो पुत्र हों और पुत्र भी कोई साधारण पुत्र नहीं बल्कि दो महान राज्यों के स्वामी हों और उनका एक साधारण सा शत्रु उनके पिता का अंग भंग करके चला जाता है और वो कायरों की तरह खड़े देखते रह जाते हैं। तू क्या सोचता है अनुज कि यह बात मेरे हृदय को नहीं लगी थी? अरे इस घाव ने मेरे हृदय को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी घायल करके रख दिया है। मैं आज तक प्रतिशोध की ज्वाला में चल रहा हूं, लेकिन मेरे अनुज, जो समाचार आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं उसे सुनकर तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। तुम्हारे दिल में तुम्हारे भाई जी के लिए जितनी भी शिकायतें हैं सब दूर हो जाएंगी। लेकिन यह समाचार सुनने से पहले तू मेरे हृदय से लग जा। आ मेरे अनुज, आ मेरे अनुज। कितने दिनों बाद इस तरह आपके गले लग रहा हूं भाई जी महाराज। हां अनुज, आज तुम्हारे भाई जी के लिए भी बड़े आनंद का दिन है मेरा अनुज। इतने दिनों बाद आपके गले लगकर बड़ा आनंद आ रहा है। भाई जी महाराज, पिताजी कैसे हैं? वैसे ही अनुज, अपमान की आग में जलते हुए। किंतु क्या भाई जी महाराज? किंतु आज उस अपमान की आग को अनंगपाल तोमर के लहू से शांत करने का वक्त आ गया अनुज। वो कैसे भाई जी महाराज? अनुज, श्रावणी एकादशी के दिन अनंगपाल तोमर प्रसिद्ध शिव पार्वती मंदिर में छत्र चढ़ाने आ रहा है। किंतु भाई जी महाराज, यह बात सुनकर मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि इस देश के हर राजा ने अपने अपने क्षेत्रों के मंदिरों को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया है और मैं पवित्र शिव पार्वती के मंदिर में रक्तपात नहीं चाहता। अनुज, तुमने तो नीति वाली बात की है। मैंने कब कहा है कि अनंगपाल तोमर का वध मंदिर में होगा? सुनो अनुज, उसकी आधी से ज्यादा यात्रा तुम्हारे राज्य की सीमा से लगकर होती है। फिर भी भाई जी महाराज, मैं मंदिर में आने वाले किसी भी यात्री पर शस्त्र नहीं उठा सकता। सत्य कहा है तुमने अनुज, लेकिन मैंने यह तो नहीं कहा है कि अनंगपाल तोमर का वध
प्लास क्षेत्र का अधिकारी बालूका राय करेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं? अनुज, वो यात्री है। यात्रा में उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। हम नहीं, कोई और शत्रु भी उसका वध कर सकता है। शत्रु ना सही, कोई डाकू, कोई लुटेरा भी उसकी हत्या कर सकता है। क्यों अनुज? हाँ, आपकी बात का अर्थ मैं समझ गया, किंतु देखो बालूका, शत्रु के साथ किंतु परंतु का व्यवहार नहीं किया जा सकता। युद्ध भूमि में सभी प्रकार का व्यवहार उचित होता है। छल और कूटनीति का प्रयोग महाभारत में भी हो चुका है। देखो अनुज, जब पिताजी के अपमान का बदला लेने का अवसर सामने आया है, तो उसे शिष्टाचार, नीति और मर्यादा के नाम पर टालने की कोशिश मत करो। बालूका, मैं तुम्हारा उत्तर सुनना चाहता हूं। भैया, मेरा उत्तर हां है। बालूका, मुझे तुमसे इसी प्रकार के उत्तर की आशा थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास स्वयं चलकर आया हूं। बालूका, अब सुन। उसकी हत्या की योजना कुछ इस प्रकार बननी चाहिए कि किसी को भी किसी पर किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। बोल, कर पाएगा तू ये कार्य? ले पाएगा अपने पिता के अपमान का बदला? बोल बालूका। भाई जी महाराज, मैं भी तो उतावला था बदला लेने को, और आज जब अवसर स्वयं चलकर द्वार पर आ रहा है, तो इस अवसर को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं वध की योजना इस प्रकार बनाऊंगा कि किसी को कानो कान इस रहस्य के बारे में पता नहीं चल पाएगा। अच्छा अनुज, मैं चलता हूं, और पुत्री संयुक्ता समेत श्रावणी एकादशी के दिन तुम्हें शिव पार्वती मंदिर में मिलूंगा। प्रणाम भाई जी महाराज। जीते रहो। प्रमुख जी, प्रमुख जी। क्या बात है सैनिक? महाराज बालूकारा पधारे हैं। महाराज बालूकारा इस समय बगैर सूचना दिए? सैनिक, सब अधिकारियों को सावधान कर दो। जो आज्ञा। महाराज की जय हो। आपने आने का कष्ट क्यों किया महाराज? मुझे बुलवा लिया होता महाराज। नहीं गर्जन, हम किसी विशेष कार्य से यहां पधारे हैं। आज्ञा दीजिए। हम डाकू दुर्जन सिंह से मिलना चाहते हैं। महाराज, उसको तो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। कई दिन से कोड़े मारे जा रहे हैं, और कई दिन से खाना तक नहीं दिया, 2 दिन से पानी तक नहीं दिया महाराज। गर्जन, उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। महाराज, नहीं गर्जन, नहीं। उसे पानी पिलाओ, उसे खाना खिलाओ, उसे इस योग्य बनाओ कि वो हमसे बात कर सके। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? गर्जन सिंह, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? जी महाराज। उसे इस योग्य बनाओ कि वो हमसे बात कर सके। जो आज्ञा महाराज।
उठ गर्जन सिंह, महाराज मिलने आ रहे हैं। क्यों मेरे खाल खिंचवा कर भी उनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ? अब क्या मेरे घावों पर नमक छिड़कने आ रहे हैं? ज्यादा बात की तो जीप खींच ली जाएगी। गर्जन सिंह, महाराज आप अपने इस व्यवहार के लिए दुर्जन से क्षमा मांगो। मुझसे कोई भूल होगी महाराज? तुम इसे भूल कह रहे हो? ये तो अपराध है। तुमने इस शेर को बेड़ियों में जकड़ रखा है और ऊपर से इसे मार भी रहे हो। वाह रे वाह, ये गंगा की धारा उल्टी कैसे बह रही है? पापी के मुंह से राम राम। दुर्जन, तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य तो हो रहा होगा, लेकिन तुमने जो अपराध किया है उसके लिए तुम्हें कारावास का दंड दिया जा चुका है। और दुर्जन, किसी भी व्यक्ति को उसके एक अपराध का 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। हां दुर्जन, तुम कारागार में हो, बेड़ियों में जकड़े हुए हो, ऊपर से कोड़ों की मार, और फिर तुम्हें प्यासा भी रखा गया है। एक साथ इतने दंड नहीं। महाराज, मैं डाकू हूं, लुटेरा हूं, हत्यारा हूं, शस्त्रों की भाषा जानता हूं, अपराध और हिंसा की भाषा जानता हूं, मगर तुम सामंतों की तरह नीति की भाषा नहीं जानता। मुझे ये तो बताने का कष्ट करें कि मुझ डाकू पर ये दया कैसी? सच पूछो तो दुर्जन, हम तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये तो तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हें तुम्हारे अपराधों के लिए मृत्यु दंड तो दिया जाएगा। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर सोच क्या रहे हो? दे दो मुझे मृत्यु दंड। नहीं दुर्जन, नहीं। हम तो तुम्हें जीने का अवसर देना चाहते हैं। जीने का अवसर? हां, तुमने अपने जीवन में बहुत अपराध किए हैं। बस अब तुम्हें एक अपराध और करना है। वो अपराध जो तुम्हें तुम्हारे पिछले सारे अपराधों से मुक्ति दिला देगा। तुम्हें एक व्यक्ति की हत्या करनी है। महाराज, फिर हत्या? मगर वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है इंद्रप्रस्थ के महाराज अनंगपाल तोमर। क्या? हां दुर्जन, तुम हमें अनंगपाल तोमर का सर काट कर ला दो, और इसके बदले हम तुम्हारा सिर काटने के बजाय तुम्हें जीवित इस कारागार से चले जाने की अनुमति दे देंगे। उपहास अच्छा कर लेते हैं आप। ये उपहास नहीं है दुर्जन। हम तुम्हारे पास केवल इसलिए आए हैं कि श्रावणी एकादशी के दिन अनंगपाल तोमर इसी मार्ग से शिव पार्वती के मंदिर छत्र चढ़ाने जाएगा। अनंगपाल तोमर ने हाथ काटकर हमारे पिता के साथ अन्याय किया था। हम उस अन्याय का बदला उसका सिर काटकर लेना चाहते हैं। अच्छा, तो महाराज पिता का बदला लेना चाहते हैं मेरे द्वारा, परंतु उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं क्यों करूं उनकी हत्या? महाराज, अपने लिए लूट मार करना और हत्या करना मेरा व्यवसाय है, परंतु तुम जैसे राजाओं के लिए हत्या करना मेरा व्यवसाय नहीं है। अगर पिता का बदला ही लेना है तो स्वयं क्यों नहीं कर देते उनकी हत्या? शस्त्र उठाना और शत्रुओं का वध करना तो हम क्षत्रियों का धर्म है, मगर हमारी कोई व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था के कारण हम इस हत्या को दुर्घटना का रूप देना चाहते हैं। वरना तुम जैसे डाकू से सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्जन, तुम इतना जान लो कि इस हत्या से हम तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं। इतना बड़ा दान जो कभी किसी राजा ने किसी डाकू को नहीं दिया। हमारे पास समय बहुत कम है। बोलो, तुम इस अवसर का लाभ उठाना चाहोगे या नहीं? हाँ महाराज, मेरा उत्तर हाँ में है। वो भी इसलिए कि आप मुझे इसका पूरा मूल्य दे रहे हैं। प्राण दान, जीवन दान,
मैं ये कार्य अवश्य करूंगा, अवश्य। किंतु मुझे इस बात का खेद रहेगा कि कदाचित इतिहास ये बात कभी नहीं जान पाएगा कि इस क्षेत्र में एक डाकू दुर्जन सिंह ही नहीं था, बल्कि बालूका राय के रूप में एक डाकू और भी था। दुर्जन सिंह, इसकी बेड़ियां काट दो। महाराज की जय हो। आओ मित्र चंद्रवरदाई, कहो क्या समाचार है? समाचार तो यही है महाराज कि यात्रा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। मगर महाराज, आपने ये नहीं बताया कि आपके साथ और कौन कौन लोग जा रहे हैं। कौन कौन लोगों से क्या मतलब है तुम्हारा? भाई हम मंदिर जा रहे हैं छत्र चढ़ाने, किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। महाराज, हम मंदिर ही जा रहे हैं, मगर वो क्षेत्र बालूका राय का है। बालूका राय जो आपके सबसे बड़े शत्रु जयचंद का भाई और विजयचंद का पुत्र है। क्या? जी हाँ महाराज, आपके 2 शत्रुओं से रिश्ता है उसका। इसलिए नीति यही कहती है कि शत्रु के क्षेत्र में तभी पांव रखा जाए जब अपनी सुरक्षा की तैयारी पूरी हो। तुम कहना क्या चाहते हो चंद्रवरदाई? महाराज, ये तो निश्चित है कि महाराज अनंगपाल तोमर के शिव पार्वती मंदिर जाने का समाचार बालूका राय तक पहुंच गया होगा। वो भी अपने पिता और भाई की तरह धूर्त है, कपटी है। महाराज अनंगपाल तोमर से बदला लेने की भावना बरसों से उनके मन में पल रही है। हाँ, ये बात और है कि महाराज अनंगपाल तोमर के स्थान पर आप वहां जा रहे हैं, मगर महाराज फिर भी हाँ, तुम ठीक कह रहे हो चंद्रवरदाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हम अपने साथ चामुंड राय और भवानी सिंह को ले जाएंगे। केवल भवानी सिंह और चामुंड राय? और महाराज मैं? मित्र चंद्रवरदाई, यह आपने क्या कह दिया? कभी शरीर से साया भी अलग हो सकता है? नहीं, हम 4 लोग काफी होंगे उनसे निपटने के लिए। क्यों? हाँ महाराज, ये ठीक रहेगा। किंतु मित्र, अभी तक कन्नौज से कोई समाचार नहीं आया। लगता है आपके पवनराज वहीं जमकर बैठ गए हैं कहीं। ये सत्य है महाराज कि वहां से कोई समाचार नहीं आया, मगर मेरा मन कहता है कि हमारा समाचार मिल गया होगा चकोरी को। और क्या? और महाराज, मेरा मन ये भी कह रहा है कि पलाश क्षेत्र में हम अपने प्रेम के दर्शन भी कर लेंगे। अरे वाह, बड़े आश्चर्य की बात है मित्र कि जो विचार तुम्हारे मन में आया वही विचार हमारे मन में भी आया। मित्र, हो ना हो ये संकेत है कि हम पर शिव और पार्वती की पूरी कृपा है।